हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेगिक टैरो शिवी जपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइज। शुरू करते हैं शिव शक्ति की रीडिंग, देखते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं, चैनलिंग क्या है उनकी, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो एंड तक इस रीडिंग पर जरूर बनी रहिएगा। ओके, देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को इस समय पे। अर्जेंट गाइडेंस शिव शक्ति की क्या है? कमेंट सेक्शन में गाइज आप लिख सकते हैं हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। जल्दी से ग्रैटिट्यूड लिखिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शिव शक्ति के क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं? फर्स्ट कार्ड आया है, वाओ, सत्या एंड भुवनेश्वरी। ओके ओके, यहाँ पर है धारणा, वात, ओके, यहाँ पर है प्रत्याहारा, कुंडलिनी। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस, मणिपुर एंड तमस। ये कार्ड्स आ रहे हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा। ओके, कृष्णा, गणपति बप्पा मोरिया एंड यहाँ पर माँ सीता की एनर्जी और राजस। ओके, आई होप गाइज आपको सभी कार्ड्स नजर आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कुछ, यहाँ से भी देख लेते हैं। बॉटम से संतोष की एनर्जी आई है। आई होप आपको ये कार्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, हम इस डेक से देखते हैं अब शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या उनके करंट मैसेजेस हैं, चैनलिंग क्या है, बताएं मुझे। शिव शक्ति के क्या मैसेजेस हैं? ओके, काल, अग्नि, मून, एंड यहाँ पर है उषा जी, डॉन गॉडेस। ओके, यहाँ पर है रिद्धि, प्रॉस्पेरिटी। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखते हैं टैरो आपके लिए क्या बताते हैं। टैरो से और 5 कार्ड्स ले लें हमेशा की तरह, जिससे पता चले कि और क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। टैरो बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, सन, बॉटम से। ओके, सो शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस क्या है गाइज? आई होप आपको नजर आ रहे हैं सारे कार्ड्स। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले एनर्जी आई है सत्य की। देखो, आप में से काफी सारे लोगों का कुंडलिनी का प्रोसेस चल रहा है इस टाइम पीरियड में। ओके, शिव शक्ति बता रहे हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति लिखिए। शिव शक्ति यहाँ पर आपको बता रही है कुंडलिनी का प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी जागृत हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके लिए मैसेज है सत्य का। सत्य का मैसेज का मतलब क्या हो गया? जैसे कुंडलिनी आपके अंदर जागृत हो रही है, शक्ति राइज कर रही है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सत्य के मार्ग को चुनें, ठीक है। आप चाहते हो कि आपको हायर पावर सपोर्ट करे, आप चाहते हो शिव शक्ति का सपोर्ट आपको मिले, तो वो आपसे कह रहे हैं कि काम ऐसे नहीं करने हैं कि हमें मजबूरन आपको दंडित करना पड़े या आपका साथ छोड़ना पड़े, राइट। क्योंकि यहाँ पर सत्य का मैसेज निकल के आया कि जो भी काम होंगे सही तरीके से होंगे, ठीक है। चाहे वो आपका यूनियन हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, आपकी कोई भी लाइफ का कोई भी एरिया हो, जो भी काम होंगे सत्य के मार्ग से होंगे। छल कपट झूठ बेईमानी और शॉर्टकट से कोई भी काम नहीं होंगे, ठीक है। आप जो परीक्षा दे रहे हो वो पूर्ण परीक्षा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है अग्नि का। अग्नि का कार्ड आया है फायर गॉड। ट्रांसफॉर्म योर नेगेटिव एनर्जीज इनटू पॉजिटिव एक्शंस। कहते हैं ना कि अग्नि में जब मतलब अग्नि में आपकी जो भी, आप जब तपस्या करते हो तो आप तप कर रहे हो बेसिकली। तप मतलब तपना, ठीक है। तो जो भी आपके अंदर नकारात्मकता है वो कहीं ना कहीं पूरी खत्म हो रही है और पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर भर रही हैं, ठीक है। प्योरीफाई योर इंटेंशन। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जो भी तपस्या आप कर रहे हो ना, उससे आपके भीतर जो है वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है, ठीक है, और पॉजिटिविटी बढ़ रही है, ठीक है।
इस टाइम पीरियड में अगर आपने कोई भी शॉर्टकट लगाए या फिर आपने सत्य का मार्ग छोड़ा, तो यहाँ पर आपको बहुत जबरदस्त ट्रिगर्स आएंगे, या फिर जैसे कहते हैं ना कि आप किसी कोई ऊर्जा आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गई, ठीक है, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, लालच की, कोई भी, तो यहाँ पर उससे तुरंत आपको ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होगा और जो भी आपको ऐसा लगेगा कि बस आपको सब कुछ सेट है, वहीं से आपको ट्रिगर्स आएंगे कि जो भी आपको मिलेगा वो आपको राइट पाथ से होकर ही मिलना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर मैसेज आ रहा है मणिपुर चक्र का। आप में से काफी सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है आपका सोलर प्लेक्सस, ठीक है, ये चक्र आपका यहाँ पर हील हो रहा है। इस चक्र से रिलेटेड आपकी जो भी एनर्जी है वो क्लियर हो रही है। जैसे यहाँ से ही सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो आपके मणिपुर चक्र से, ठीक है, तो ये चक्र बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। इस चक्र को आपको मतलब रेगुलर बेसिस पे क्लेंज करने की जरूरत होती है। चक्र आपका हील भी हो रहा है। सो जितने लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है, करेज की कमी है, अबंडेंस की कमी है, सक्सेस की कमी है, ठीक है, यश, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, सम्मान, इनकी कमी है, उनके लिए ये चक्र हील कर रहे हैं यूनिवर्स। क्योंकि कुंडलिनी जो एनर्जी है, ठीक है, जो कुंडलिनी प्रोसेस है, चक्र पे से जाती है, तो आपके चक्र जो है वो चक्र को जिस भी मतलब जिस पर भी होती है वो, ठीक है, वो चक्र को वो हील करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि मणिपुर चक्र पर आपकी कुंडलिनी हो सकती है, जो ये चक्र अभी इस टाइम पीरियड में आप में से काफी सारे लोगों का हील किया जा रहा है। सबका अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर जो जनरल रीडिंग में निकल के आया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको कुछ पेट से रिलेटेड सिम्टम भी देखने को, सबसे पहले तो आपका डाइजेशन जो है वो गड़बड़ा जाता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पेट में भी दर्द होने लगता है, ठीक है। कुछ आपको ऐसा भी होता है कई बार कि आपको खाने का कुछ मन ना करे। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा ना आपकी इस यात्रा में इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। जैसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, मतलब जो आपको अच्छे से समझ में आए उस एग्जाम्पल से बताती हूँ, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मेरी लाइफ में मेरी चीजें, मेरा हक किसी ने छीन लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप किसी से बहुत ज्यादा खफा हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी। मैं एग्जाम्पल उसी का लेती हूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो रिलेटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपका सबसे बड़ा इशू है एक तरीके से, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ के अंदर, वो इस टाइम पीरियड में अगर आपकी लाइफ के अंदर है और आपकी गाइडेड जर्नी है, ठीक है, तो वो गाइडेड जर्नी का मतलब ही हो गया कि यूनिवर्स ने अलाउ करके रखा है, इसीलिए है। आप साम दाम दंड भेद से उसको हटाना चाहते हो लाइफ से, ठीक है। तो यहाँ पर आता है सत्य का मार्ग। सत्य का मार्ग का मतलब हो गया कि आप अपने प्रोसेस से ही जाएंगे, आपको नहीं करना है वो, ठीक है, आपको नहीं करना है वो, यूनिवर्स खुद करेगा। जिसने जिसने उसको वहां पर लाया है वही वहां से उसको हटाएगा, ठीक है, रिमूव करने का काम वही करेगा, आपको नहीं करना है। आपको जितने भी इंटेंशंस डालने हैं इस यात्रा में, बहुत क्लियर कट इंटेंशंस डालने हैं। क्या? कि आप डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करते हो, आपको अपने लिए डिवाइन प्लान पर पूरा ट्रस्ट है, आप पूरी तरीके से सरेंडर करते हो और अपना काम करते हो, और आपको विश्वास है कि यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप डिजर्व करते हैं। और किसी भी चीज में आप सेटल नहीं हो रहे। सेटल ना होने का मतलब है कि आप किसी भी ऐसी चीज जो माया से प्रभावित मतलब लोग हो जाते हैं ना और चीजों के पीछे भाग जाते हैं, तो आपको ये बोलना है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी आता है वो सब ईश्वर की मर्जी से आता है, ठीक है, और ईश्वर चाहते हैं तभी मैं स्वीकारता हूँ, ठीक है। हर चीज को सरेंडर करके रखो, तो आपको ना ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, आपको नहीं करना है। आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, ठीक है। आपको अपने जैसा देखना है सामने वाले को। जैसे आपको दिख रहा है कि आज मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, तो आपको ऐसे ही सामने वाले के बारे में नहीं सोचना है कि अगर मैं उसकी जगह पर हूँ, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो वो किस तरीके की तकलीफ में जाएगा। आपका सत्य के मार्ग को चुनना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा हिट करने वाला एग्जाम्पल आपको दिया जो आपको लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा नफरत में रहते हैं, ठीक है। तो आपकी आपको नफरत करने की जरूरत नहीं है। आपको जिस पर फेथ है ना वो आपके लिए काम करेगा। कहते हैं ना कि जब ईश्वर जवाब देगा, जब आपके शिव जवाब देंगे, जब आपके कृष्ण जवाब देंगे, तो आपको तो जरूरत ही नहीं है कुछ बोलने की। वो अपने स्तर पे ऐसा जवाब देंगे कि सब देखते रह जाएंगे, ठीक है। आप बस अपना काम करो। आपका जो प्रोसेस चल रहा है वहां पर आपके इंटेंशन प्योर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, और आप डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट कर रहे हो, राइट। यहाँ पर रजस और तमस दोनों ऊर्जा आपके भीतर से जा रही है, ठीक है। अभी तक तो मुझे लगता था कि सिर्फ तमस हटा रहे हैं, यहाँ पर रजस की भी एनर्जी है। मतलब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल जर्नी बहुत लोगों की आगे तक जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बस आप इस जर्नी में आ गए और आपका सब कुछ ठीक हो गया, करियर ठीक हो गया, फैमिली ठीक हो गई, लव लाइफ ठीक हो गई, और आप आराम से। नहीं, आपके अंदर से वो तमस और रजस ऊर्जा भी खत्म हो रही है धीरे धीरे करके। आप प्रॉपर
सात्विक ऊर्जा में ही जाएंगे आने वाले समय में। प्रोसेस है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे ही आगे बढ़ोगे, लेकिन हाँ जितने भी इस तरीके की ऊर्जा होती है ना, जो आपको ट्रिगर होने पर आप बिल्कुल पैनिक करने लगते हो, परेशान हो जाते हो, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, धैर्य नहीं रख पाते, बिल्कुल आपने देखा होगा ना, जैसे बुद्ध को आप देखते हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सात्विक ऊर्जा के। या जो संत होते हैं, सात्विक ऊर्जा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो लोग होते हैं जो कोई कुछ कह भी रहा है तो वो बहुत शांति से उसका जवाब देते हैं, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है, और खासतौर से मैट्रिक्स के लोगों के बीच में तो बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा आप खींचते रहते हो, एब्जॉर्ब करते रहते हो, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये होगा, ठीक है, ये डेफिनेटली होगा। सो आपको अपने इंटेंशंस बहुत क्लियर रखने हैं, जैसे आप खुद को देखते हो वैसे बाकी इंसानों को देखो, किसी के भी प्रति घृणा और द्वेष नहीं रखना है। अब घृणा और द्वेष न रखने का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी की गलत बात पर उनको टोकेंगे, रोकेंगे नहीं, ठीक है, या आप सही गलत में कुछ बोलेंगे ही नहीं, मतलब यहाँ पर इंटेंशंस की बात, यानी कि आपके भीतर मलाल नहीं होना चाहिए। ऐसे होता है ना कि कई बार इंसान की वाणी में मिठास है लेकिन मन में गंदगी भरी हुई है, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी वाणी पर तीखापन है क्योंकि आप सामने वाले को कुछ समझा रहे हो या उसे डांट रहे हो या उसे कुछ बताने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन में आपके बहुत शुद्ध है, यानी कि मन से आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, मन से आप किसी का बुरा नहीं चाहते, मन से आप उसे जज भी नहीं करते, लेकिन क्योंकि सामने कोई इंसान है जो गलत कर रहा है तो उसको टोकना या रोकना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप देख रहे हो तो आप ऑब्वियसली बात है उसे रोकेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप स्पिरिचुअल हो तो मुंह ही नहीं खोलेंगे आप कहीं पर, ओके। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कि मन साफ होना चाहिए आपका, ठीक है, मन मैटर कर रहा है, ये नहीं कि मन जुबान पे मिठास है और मन में गंदगी भरी हुई है, मन में आप लोगों के प्रति बहुत घृणा से भरे हुए हो, तो मन में वो चीज नहीं होनी चाहिए आपके भीतर। तो ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, मन में आपको ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग जो भी हैं सब ईश्वर के ही अंश हैं और आपको सब में ईश्वर नजर आता है। मन से आप किसी के भी प्रति ना घृणा नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, ओके, ये एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी भगवान कृष्ण की, गणेश की, यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि ना बहुत ज्यादा अगर आप ना अपने आप में बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, आपको कुछ मिलेगा नहीं, ईश्वर के मार्ग में ऐसा हुआ नहीं आज तक कि आपने कोई चीज चाही और ना मिली हो, बस टाइमिंग उसकी रहती है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कभी कभी ऐसी चीजों की मांग कर लो जो आपके अलाइनमेंट में नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने मांग ली तो फिर आपको वो रोक देगा, उतने समय तक उसको तैयार करने में टाइम लगाएगा, उसके बाद वो आपको वो चीज देगा, तो उसकी टाइमिंग होगी, पर वो मना नहीं करता। यूनिवर्स कभी मना नहीं करता आपकी किसी भी चीज के लिए, परमात्मा कभी मना नहीं करते, स्पेशली तब जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं और आपकी कोई इच्छा है तो वो जरूर पूरी होगी। पहली बात तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ डिजायर्स तो आप सरेंडर कर देंगे, आपको लगेगा ये बेतुकी डिजायर्स हैं, इनको रखने का कोई मतलब नहीं है प्रकृति के आगे। जब आपके अंदर ज्ञान बढ़ने लगता है, प्रकाश आता है, लाइट से आप भरते हो, तो आपको आधी चीजें समझ में आ जाती हैं और आपको लगता है कि जो डिजायर्स आप अभी तक अपने मन में लिए हुए थे या जो चीजें आप चाह रहे थे, इनका तो कोई मतलब नहीं है, ये आपको अब नहीं चाहिए। जो आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर होंगी, जो आप आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन फिर भी वो डिजायर आपकी बनी हुई है, ठीक है, फिर भी आपको है कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो यानी कि वो यूनिवर्स भी चाहता है, वो आपको देना चाहता है वो चीज, लेकिन टाइमिंग उसकी रहेगी, जब भी दे, जितने भी समय में दे, आपको उतने समय तक इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, अगर कोई अपने आप को अकेला समझ रहा है या फिर इंतजार, उसको लग रहा है मुझे इंतजार करना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, तो भाई आपकी मांग कुछ ऐसी हो सकती है जो टाइम ले रही है। अब ईश्वर को मांग लो आप और कहो मुझे परमात्मा आप ही चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा तप करना पड़ेगा और बहुत इंतजार भी हो सकता है आपको करना पड़े, तब जाके ईश्वर मिलेंगे ना। तो आपकी मांग के ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है। और अगर इस किसी को ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर वहां पे आप सरेंडर कर दो कि जो आप देना चाहो अपनी मर्जी से दो, ठीक है। तो वहां पर आपकी पॉजिटिव चीजें भी, जो भी आप डिजर्व करते हो, वाइब्रेशनल मैच, वो आपकी लाइफ के अंदर आपको मिल जाएंगी, जो भी चीजें, और जो भी आपके बैड कर्मास हैं वो भी रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर गणपति बप्पा का बहुत सपोर्ट है, माँ सीता का बहुत सपोर्ट है। माँ सीता देख रही हैं आप, अथाह परीक्षा दे रहे हो ईश्वर की, जबरदस्त परीक्षा दे रहे हो, इन्होंने तो दी थी अग्नि परीक्षा, ठीक है, अग्नि परीक्षा ही मुझे लगता है आप लोग भी दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है कि आपको ना अपने मन को मजबूत करना है, ठीक है, अपने मन पर काम करो। फुल मून और न्यू मून का तो जाना नहीं चाहिए टाइम मेडिटेशन का, 1-1 घंटे मेडिटेशन होना चाहिए फुल मून पर और न्यू मून पर, ये टाइम तो कभी वेस्ट ना करें। और फुल मून के मतलब 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक, यानी 5 दिन फुल मून के और 5 दिन न्यू मून के, आपको मेडिटेशन करना ही करना है हर हालत में, ठीक है। मतलब ऐसे समझें कि फुल मून के 2 दिन पहले, फुल मून के 2 दिन बाद, न्यू मून के 2 दिन पहले, न्यू मून के 2 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन होगा ये। मतलब इतना तो आपको मेडिटेशन उस टाइम पीरियड में करना है एनर्जी की वजह से, ओके।
यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, आप में से जिन लोगों का भी ऐसा है, चंद्रमा की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा मन विचलित रहता है, ठीक है, एक मैसेज निकल के आ रहा है, भगवान शिव को सुबह किसी मंदिर में जाकर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, ठीक है, कच्चा दूध होता है ना, जो गाय का दूध होता है, उसको आप भगवान शिव को चढ़ाएं, जल लेकर जाएं, जल चढ़ाएं, ठीक है, उससे आपका चंद्रमा बैलेंस होता है। ओके, मतलब आपका मन मजबूत होएगा, और आपको अगर ऐसे बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी आपके अंदर है तो वो भी बैलेंस हो जाएगी, इमोशनली आप बैलेंस हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या भागता है, कभी इस दिशा, कभी उस दिशा, कभी किसी दिशा, ठीक है, तो वो भी आपका बैलेंस हो जाएगा। ओके, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा ना आपसे कहा जा रहा है कि टाइम को बांधने का प्रयास नहीं करो, टाइम को बांधने का प्रयास मत करो, मतलब समय आपके अनुसार कार्य नहीं करेगा, आपको समय के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, ये शिव शक्ति का मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर काल भैरव की एनर्जी है, आपको ना जैसे काल भैरव की एनर्जी, इनको भी बहुत ज्यादा डर लगता है, वो माँ काली या काल भैरव भगवान की पूजा कर सकते हैं, ठीक है, काल भैरव अष्टकम पढ़ सकते हैं, काल भैरव का जो कवच है वो पढ़ सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि काल भैरव की एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है? अगर आपको ड्रीम्स में बहुत ज्यादा डॉग्स नजर आने लगे तो आप समझ जाइए काल भैरव की एनर्जी आपको कनेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको कुछ अदर डायमेंशन की चीजें भी जैसे यूनिवर्स अनुभव कराना चाहते हैं, तो ध्यान लगाओ, ध्यान प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, ये मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है। अभी पूरे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी है कि विश फुलफिलमेंट होगी, टाइमिंग हमारी रहेगी, लेकिन अगर आपने कोई चीज मांगी है तो वो जरूर आपको मिलेगी, या तो वो आपको मिलेगी या फिर आप उसे छोड़ देंगे मांगना। ज्ञान मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप मांगना छोड़ देंगे, और ज्ञान पाने के बाद भी अगर आपकी इच्छा बनी रही कि नहीं मुझे चाहिए, तो 100% वो आपको मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके अंदर से अंधकार समाप्त होगा, आदि इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपको सूर्य भगवान को जल देने का मैसेज है यहाँ पे, ठीक है, भगवान नारायण को, सूर्य नारायण को, ठीक है, जो लोग भी नहीं चढ़ाते हैं सुबह सुबह में जल, उनके लिए मैसेज है कि आपको सूर्य नारायण को पर डे जल देने का मैसेज आ रहा है, उससे भी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र हील होता है, ठीक है। मतलब इस चक्र से रिलेटेड जो भी आपको चीजें नहीं प्राप्त हो रही वो आपको प्राप्त होती हैं, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। शुद्धिकरण के अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है किसी भी व्यक्ति विशेष को पाने के, इसके अलावा आप जो भी शॉर्टकट लगाएंगे वहां पर, जैसे कहते हैं ना कि आप सांप सीढ़ी वाला खेल देखा है ना, कि आप सांप सांप वाले सांप वाली जगह पर आप जैसे पहुंचेंगे तो वो सांप आपको डस लेगा और आप नीचे आ जाएंगे, तो वही एनर्जी होती है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपने कभी कोई ऐसा शॉर्टकट लगाने की कोशिश की, या फिर आपको लगा कि अरे अब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, सब कुछ सेट हो गया है, ठीक है, और आपने थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी को जबरदस्ती किसी तंत्र मंत्र से चीजें करने की कोशिश की, या कुछ भी ऐसा आपने करने की कोशिश की, इस सब के जो परिणाम आएंगे वो आपके फेवर में नहीं आएंगे, सीधी बात है, ये मैसेजेस आ रहे हैं। पहली कार्ड मैं आपको लग रहा होगा मैं अपने मन से बोल रही हूँ, देखो क्या लिखा है, दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है सत्य, सत्य का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि जो भी होगा डिवाइन की मर्जी से, डिवाइन प्लान से होगा, आपको बस अपना काम करना है। जैसे आपसे कह दिया गया है कि आपको पर्टिकुलर एग्जाम देना है, 24 तारीख को आपका एग्जाम है, अब आप अपनी प्रिपरेशन करो। अब आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ वहाँ पता करूँ, शायद पेपर लीक हो जाए, ठीक है, शायद पेपर के क्वेश्चंस पता चल जाएं, कोई सेटिंग बिठा लूँ मैं, ठीक है, किसी ऑफिसर से मिल लूँ मैं, जिससे मुझे पता चल जाए कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। ये सारे काम आपको नहीं करने, ये सत्य का मार्ग नहीं है। सत्य का मार्ग क्या है कि आपको पता चला 24 को एग्जाम है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो खाली, और आपको जाना है उस दिन एग्जाम देकर आना है, सिंपल, आपका काम इतना ही है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है कि और जो तिगड़म लगाने वाले काम होते हैं ना, चीटिंग वाले, वो सारे सारे मना कर रहे हैं यूनिवर्स आपको करने के लिए, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको ट्रिगर्स के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करना है, आप सिर्फ इनर वर्क करेंगे, वही आपको रिजल्ट देगा। और जो लोग इनर वर्क नहीं करते हैं, सोचेंगे अपने आप सब होगा, अपने आप पता नहीं कैसे होगा, ठीक है। जिनको ऐसा लगता है ना कि इनर वर्क नहीं करने की जरूरत है, हो जाएगा सब, तो उनका टाइम बढ़ रहा है, खाली टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप शैडो वर्क नहीं करते, या फिर आप कोई भी काम नहीं करते, या कोई भी मंत्र हीलिंग जहाँ आप कुछ नहीं करते, आप बहुत आलस आता है आपको, तो आपके अंदर तो दिखाई दे रहा है कि तमस ऊर्जा भरी हुई है, आलस से आप भरे हुए हो, तो इसका अर्थ है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो मतलब कोई मतलब कहीं नहीं है फिर आपका, इनर वर्क ही नहीं कर रहे जब आप बैलेंस ही नहीं हो रहे जब, ठीक है, तो फिर कैसे आप आगे बढ़ रहे हो यात्रा में। आपका फोकस इस पर है कि थर्ड पार्टी जाए और हमारा यूनियन हो, ये मतलब वही चीज है कि आपने कर्म किया नहीं और आप फल
को आपको पहले चखना है, या फिर सीधी भाषा में कहें तो ऐसे कि आपने अभी अभी बीज लगाया है और आपको तत्काल पेड़ बनाकर उसका फल फ्रूट चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी मिली है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है इनर वर्क। उसके बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा परमात्मा से कि मुझे ये चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था, जो जो नहीं चाहिए था वो भी आ जाएगा, ठीक है। भगवान कृष्ण आपकी मदद कर रहे हैं किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपका मन कहीं व्यथित होता है तो वही आपको निकालते हैं, ठीक है। किसी और की लाइफ में झांका ताकी ना करें। एक मैसेज आया 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे लग रहा है ये उसकी लाइफ में झांकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जितने लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, अभी तक उनके फेवर में कोई डिसीजन यूनिवर्स ने नहीं डाला है, तो आपके लिए मैसेज है कि आप किसी की लाइफ में ताका झांकी नहीं करें। आप मतलब बहुत ज्यादा आप किसी भी चीज पर फोकस ना करें, आपको हम जैसे लेकर जा रहे हैं वैसे चलें। हमारा काम है विश फुलफिलमेंट, हमारा काम है आपको चीजें देना, ठीक है। आपको नहीं सोचना है कि कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। जिसको भरोसा ईश्वर पे होता है उसकी लाइफ में चमत्कारों की कमी नहीं होती। अंत में आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। पर जो रास्ता उन्होंने आपके लिए बनाया, जिस रास्ते से वो आपको लेकर जा रहे हैं, वो रास्ता आपको काफी कुछ सिखाने वाला है, इसलिए वो रास्ते से आपको लेकर जा रहे हैं। तो सीखना आपका कर्तव्य है, ठीक है। वहां पर आप कोई शॉर्टकट लगा नहीं पाएंगे, और अगर आप ट्राई करेंगे तो उसके रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएंगे, ठीक है। और आपको ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल वेटिंग एनर्जी में रहना है कि कब होगा कब होगा। आपको काम करना है, सिंपल है। आपको अपना, आप देखो काम करते जाओ, आपको रिजल्ट बीच बीच में वो दिखाते जाएंगे। जब जब पोर्टल्स ओपन होंगे, न्यू मून फुल मून पर एनर्जी शिफ्ट होगी, जब जब बड़े बड़े दिन आएंगे एनर्जी शिफ्ट होगी। जैसे अब नवरात्र आने वाले हैं, गुप्त नवरात्र आने वाले हैं, ठीक है। इन पे देखना आप कितनी एनर्जी हाई आपको महसूस होने वाली है, जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है। ऐसे दिनों पर आपको ऑटोमेटिक एनर्जीज का आभास होने लगता है, ठीक है। बहुत कुछ आपको समझ में आने लगता है। सो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहे हैं, नो शॉर्टकट, ठीक है। पूरा प्रोसेस आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट। और तब जाकर आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। और आप किसी व्यक्ति को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये एनर्जी आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, मतलब अटैचमेंट के सारे इश्यूज खत्म करने पड़ेंगे। वो अटैचमेंट के सारे इश्यूज यूनिवर्स ही रिलीज करेगा। स्पिरिचुअल जर्नी में आपको लगता होगा आपकी जितनी भी ये 16 विकार होते हैं ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, ये सबके सब बैलेंस होते हैं, सबकी सब ऊर्जा बैलेंस होगी। स्टार्टिंग में बहुत हावी होते हैं, लेकिन धीरे 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 करके तो सब बैलेंस हो जाएंगे। एक टाइम पर तो बहुत डिटैचमेंट में चले जाओगे, राइट। सो ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।